हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय पर। ठीक है, तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय की बात करेंगे। परंतु जीवन परिचय पे बढ़ने से पहले इनके बारे में, इनके जीवन परिचय का पूरा सार समझते हैं। पूरा सार समझ लेने से हमें जीवन परिचय पढ़ने में, लिखने में बहुत ही आसानी मिलती है। ठीक है, सार अगर एक बार समझ में आ गया तो पूरा जीवन परिचय खत्म हो जाता है। तो ठीक है, और अगर बात करें तो ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय 99% इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्टिंग में हम आपको वही चैप्टर करवा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार, लगभग हर साल ही ये पूछा जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। अगर यही पास बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बताया जाता है कि ये जो है एक आलोचना के सम्राट थे। तो यहाँ आलोचक, ये एक बहुत बड़े आलोचक थे। ठीक है, इनका जन्म जो है 1884 ईस्वी को हुआ था। ये बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी तो थे, उनका नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके जब ये हाई स्कूल में थे तो इनका गणित विषय कमजोर था। ये हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट में जब पढ़े पढ़े तो वहाँ पास से इनकी पढ़ाई छूट गई थी। और वहीं से जब ये इंटरमीडिएट, फिर इन्होंने एक नौकरी तो जब इन्होंने नौकरी कर ली तो उसके बाद ये उनकी नौकरी में इनको मन नहीं लगा। वो नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल ना थी, इस वजह से इन्होंने उसको छोड़ दिया, उससे त्याग पत्र दे दिया। फिर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला विषय के, जो चित्रकला विषय के ये अध्यापक हो गए। इसी समय जो ये इन्होंने कई प्रकार की भाषाओं जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी आदि के साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, फिर ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक बन गए। उसके बाद जब उस पे वहाँ विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पे कार्य करते हुए वहाँ पर जो है हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष थे बाबू श्याम सुंदर दास, उन्होंने जब इस पद को छोड़ा तो वहाँ पास ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने ग्रहण किया। और इसी प्रकार चलते हुए इनका 2 फरवरी 1941 ईस्वी को ये इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इनके जीवन परिचय कोई और पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, चलिए। जैसे पहला क्या कह रहा है, हिंदी के युग प्रवर्तक, आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में, कब? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था। ये गणित विषय में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाई। अभी हमने बताया गणित विषय में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा छूट गई, इनकी पढ़ाई छूट गई। जिसके पश्चात इन्होंने नौकरी की, परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जो नौकरी की उसको स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, इस वजह से उन्होंने उसको त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, जिसके पश्चात मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ये जब मिर्जापुर के फिर मिशन स्कूल में इस चित्रकला विषय के अध्यापक हो गए। इसी समय इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, और पत्र पत्रिकाओं लिखना आरंभ कर दिया था। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया आदि भाषाओं का तो इन्होंने पत्र पत्रिकाएं सोचा कि अब लिखना शुरू कर दिया जाए, आरंभ कर दिया। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्रधानाध्यापक पद पर हो गए। ठीक है, जिसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने पर यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 को आप स्वर्ग सिधार गए। और अगर इनकी रचनाएं की बात करें, इसी समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 को आप स्वर्ग सिधार गए। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाएं हैं आलोचना। जो इनकी आलोचना क्या क्या है, आलोचना जो इन्होंने की है वो क्या क्या है, एक सूरदास है, एक रश्मि मानसा है, एक त्रिवेणी है। ओके, अगर इनके निबंध संग्रह की बात करें तो निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2 और विचार भी थी। ठीक है, इनके इतिहास की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ओके, तो आई होप आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय में कोई डाउट नहीं होगा। ये जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पूरा अच्छे समझ लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में 99% से भी ज्यादा चांसेस है आने के। ओके, चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।